असफल हो जाना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, लेकिन असफलता से सीख ना लेना सबसे बड़ा गलत बात माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। सितंबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, बिजनेस, व्यापार, करियर और फाइनेंस की दृष्टिकोण से सितंबर 2023 का महीना आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है। 9 ग्रह मिलकर के क्या परिणाम आपको प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल पूरे महीने देने में सक्षम रहेंगे, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आपके लिए सितंबर 2023 का महीना किस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसा आप देख रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, लग्न में ही सूर्य के साथ बुध महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। सूर्य 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, दूसरे भाव में जो आपके कुटुंब, परिवार और आपकी वाणी और धन का भाव होता है उसमें मंगल पूरे महीने शत्रु राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा आपके तीसरे भाव, जिसे आपका पराक्रम, आपका साहस और आपकी हिम्मत का भाव कहा जाता है, उसमें केतु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। जबकि आपके सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन के भाव में शनि वक्र अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपके भाग्य भाव में खुद भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ युति बना करके पूरे महीने गोचर करेंगे। इसके अलावा आपके द्वादश भाव में यानी कि आपके खर्च भाव में शुक्र महाराज की स्थिति पूरे महीने देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति आपके लिए सितंबर के महीने में रहने वाली है। अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। तो सबसे पहली भविष्यवाणी है दोस्तों आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो देखिए, आपका लग्न होता है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम, और लग्न के अधिपति बनते हैं सूर्य महाराज यानी कि आपकी राशि के मालिक, और आपकी राशि में ही 17 सितंबर तक गोचर करेंगे। तो ऐसे में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से समय बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। लेकिन दोस्तों, बुध जो है ना वह मार्केस होकर के आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। इसलिए मुख से संबंधित, दांतों से संबंधित या फिर स्किन से संबंधित समस्या आपको दे सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव होता है आपके शिक्षा का भाव, और पंचम भाव के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। पूरे महीने वक्र अवस्था में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह जो समय होगा सितंबर का महीना अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके शिक्षा भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में आप जो भी आपके पास शिक्षा के रूप में कार्य आएगा आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का कोई आप एग्ज़ाम दिलाएंगे तो वहाँ पर राहु आपके मन को डाइवर्ट करने का प्रयास कर सकता है, यानी कि आपके मन में भटकाव लाने का काम करेगा। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको राहु को शांत करने के लिए नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालते रहना चाहिए। इससे आप अपने मन को केंद्रित कर पाएंगे, जिससे आपका पढ़ाई बेहतर होगा।
तो वही दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए, पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का भाव और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। नवम भाव में वक्र अवस्था में राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो इच्छा है लव रिलेशनशिप को मजबूत बना के, जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, जैसे कि मेरा जो पार्टनर है, यानी कि आप वैसे कहेंगे कि उसके साथ संबंध बेहतर हो जाए, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण थोड़ा कमजोरी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, रिलेशनशिप में क्रोध, अहंकार और जिद, ये तीन चीज़ें थोड़ी सी आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा सितंबर के महीने में? तो देखिए, सप्तम भाव होता है आपकी दाम्पत्य का भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनि महाराज। वक्र अवस्था में पूरे महीने सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों क्या समझे आप? तो सप्तम, कोई भी ग्रह जब अपने ही घर में गोचर करता है तो वह उस घर को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ऐसे में शनि के प्रभाव के कारण आप अपने मैरिड लाइफ को, वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और साथ ही आपको उसमें लाभ भी कुछ हद तक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव, अकड़ और जिद स्वभाव देखने को मिलेगा, यानी कि बॉन्डिंग में थोड़ी कमजोरी अवश्य देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वहीं आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा महीना? तो देखिए, आपका नवम भाव होता है भाग्य का भाव और नवम भाव के अधिपति बनते हैं, यानी कि भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के दूसरे भाव धन भाव में पूरे महीने शत्रु की राशि में गोचर करेंगे और भाग्य के कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। पूरे महीने भाग्य भाव में ही वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों मंगल की स्थिति भी अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति अच्छी है। तो ऐसे में भाग्य का साथ आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके कुछ डिजायर्स हैं, इच्छा है, तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा घर परिवार में या फिर आपके आसपास में कोई मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम उत्पन्न हो सकता है, यानी कि उसमें आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए, आपका दसम भाव होता है आपके कर्म का भाव और दसम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। पूरे महीने आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे, खर्च भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो 12वां भाव होता है वह उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र यहाँ जाकर के अति विशिष्ट कारक की भांति कार्य करते हैं। इसलिए इस समयावधि में करियर के दृष्टिकोण से तो उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो आपको लग्जरियस सुख प्राप्त होगा उसके दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय रहेगा। लेकिन फिर भी आपने पूर्व में जो मेहनत किया है उसका लाभ आपको मिलेगा और किसी अच्छी जगह पर काम करने का मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपके मन मुताबिक काम होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ नया काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, आपको भविष्य में चल करके लाभ देखने को मिलेगा। तो वहीं अगर अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके व्यापार को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य और बुध केंद्र में बैठे हैं और शुक्र की स्थिति भी द्वादश भाव में है, तो बुध की पोजीशन बढ़िया है, व्यापार भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। शुक्र भी द्वादश भाव में जाकर के अति विशिष्ट कारक की भांति कार्य करते हैं, इसलिए व्यापारियों के लिए भी यह जो महीना रहेगा बढ़िया दिखाई दे रहा है। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त धन की प्राप्ति होगी, यानी कि देखा जाए तो कुछ नया करने का प्रयास आप कर सकते हैं। आपके मन में कुछ आइडिया है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म राशि के आधार पर सामान्य ग्रह गोचर का फलादेश। हमें यह बात बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमज़ोर हुई तो जो चीज़ें आपको बताई गई है उसमें आपको कमज़ोरी देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों अब चलिए आपको बताते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो रोज़ाना सूर्योदय से पहले सो कर के उठें, उसके पश्चात सूर्य भगवान को जल दीजिए, फिर सूर्य देव के बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। इसके साथ ही आप देवगुरु बृहस्पति और मंगल के बीज मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से करें। इससे आपका जो सितंबर का महीना रहेगा वह आपके लिए अनुकूल रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।